कल्कि अवतार के जन्म की कहानी। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुयशस् प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब आगे की भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी। ये अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। ये अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा। एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेंगी। हर जगह पाप को बोलबाला होगा। तब इस धरती पर कल्कि अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कली पुरुष के जन्म का रहस्य। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलाने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्र देव वहाँ नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दिए। चूँकि इंद्र देव अभी जीत के धुन में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलाने आए तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा था। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्र देव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप लिया गया। राक्षस गण बासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो वे विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी,
फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम निकट पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली में मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चैश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्रा ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाद की बर्छी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी यानी गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छिना छपत में कुछ बूंदे समंदर जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदे कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, परंतु राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित है। कली पुरुष अभी भौतिक रूप नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा।